हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि लोग अक्सर घमंड बहुत करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास कॉलेज डिग्रीज बहुत हैं। जैसे कि किसी के पास बीटेक की कॉलेज डिग्री आ गई तो वो इस बात का घमंड करता है कि वो एक इंजीनियर है। अगर किसी के पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई तो वो इस बात का घमंड करता है कि वो एक डॉक्टर है। अगर किसी के पास कोई और डिग्री आ गई तो वो इस बात का घमंड करता है कि वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान है। लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो भी नॉलेज है वो पूरी दुनिया के नॉलेज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो हम कभी ये खुद को नहीं कह सकते कि हम किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा जानने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त में। हमसे भी ज़्यादा जानने वाले, समझने वाले, हमसे भी ज़्यादा बेहतर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त में, जो कि कभी घमंड नहीं करते। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और समझदार लोग भी होते हैं, वो कभी घमंड नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि वो किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वो ये कहते हैं कि वो इस फील्ड के स्टूडेंट हैं। वो इस फील्ड को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। वो ज़िंदगी भर यही कहते हैं। जैसे आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े बड़े टॉप के प्रोफेसर्स होते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं या इस फील्ड के हम टीचर हैं, हम इस फील्ड के प्रोफेसर हैं। ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि उनका पोस्ट प्रोफेसर का है, लेकिन वो इस फील्ड के स्टूडेंट हैं। इस फील्ड से अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने कुछ सीखा है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी घमंड मत कीजिए, चाहे आपके पास कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉलेज डिग्री क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका नॉलेज पूरी दुनिया के नॉलेज लेवल के हिसाब से डेसिमल में भी नहीं है। तो अपने नॉलेज का कभी घमंड मत कीजिए। अपने नॉलेज को कभी अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। हमेशा विनम्र स्वभाव के रहिए। हमेशा जितना हो सके अपने नॉलेज को शेयर करने की कोशिश कीजिए और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आपके नॉलेज से दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तब आपके नॉलेजेबल होने का कोई मतलब भी है। नॉलेजेबल यानी क्या? नॉलेजेबल यानी कि ज्ञानी इंसान, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो। तो अगर आपको कोई चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल है, कोई चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्प में लगाना है। जैसे कि मुझे फाइनेंस का थोड़ा बहुत जानकारी है, मुझे इन्वेस्टिंग का काफ़ी कुछ जानकारी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ फाइनेंस के बारे में। मैं ये कभी नहीं कहता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सब कुछ जानता हूँ ये कभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा जानने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए कभी भी अपनी कॉलेज डिग्री का या अपने नॉलेज का कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि यही बेहतरीन रास्ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कि हम कभी घमंड ना करें, हमेशा विनम्र रहें और हमेशा अपने नॉलेज से दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए हैं, वो अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ क्रिएशन, डेवलपमेंट किए हैं, जिससे कि आज हम एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। ट्रेन का आविष्कार किया किसी ने, टेलीफोन का आविष्कार किया किसी ने, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया किसी ने, फ्लाइट का आविष्कार किया किसी ने, शिप का आविष्कार किया किसी ने। तो किसी न किसी ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाया। तो वैसे ही हमें भी सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। हम भले ही बड़े बड़े आविष्कार ना कर सकें, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो हमारे बस में है। कुछ तो हम कह सकते हैं कि मतलब जिससे कि दुनिया को फ़ायदा पहुंचे। अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, सब कुछ नहीं जानता, लेकिन काफ़ी कुछ, बहुत कुछ जानता हूँ। तो अपने नॉलेज से जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, अच्छे सजेशंस दे सकता हूँ, उतना देने की, हेल्प करने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो और इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ऑफ चार्ज सिखाता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं ये काम पैसों के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों की हेल्प की है मैंने, लेकिन मैंने कभी गिनती नहीं की कितने लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट का काम सिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बस ये मालूम है कि बहुत लोगों की एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने में मैंने हेल्प की है। बहुत लोगों को समझाया कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। और यूट्यूब पे तो आप वीडियो में देखते ही हैं, मैं दो बातें हमेशा कहता हूँ। फर्स्ट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सेकंड, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट।
तो ये क्यों कहता हूँ मैं, पहले इन्वेस्ट कीजिए अपने आप में, यानी कि अपने हेल्थ में, अपने कैरियर में, अपने लाइफ में। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जो आपके पास पैसा है उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक में जो आदमी पैसा रखता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं तो साल का आपको सिर्फ 2 से 3% मिलेगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 4 से 5% मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा रखते हैं तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो ज़रा सोच के देखिए कि आपको कितना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से अपना गोल्स के हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने नॉलेज से अपने लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आपको जिस फील्ड का भी अच्छे से नॉलेज है उस फील्ड को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और उस फील्ड को कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उस फील्ड के नॉलेज को कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, इस चीज़ में लगा दीजिए उस नॉलेज को। और देखिएगा, आपका नॉलेज ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, आपका नॉलेज ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बाकी चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।